नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए लेकर के आई हूँ दो दोस्तों की कहानी, दो गहरे मित्रों की कहानी जो बचपन के बेस्ट फ्रेंड्स थे। आज जब बड़े हुए, जवान हुए तो दोनों ने सोचा कि एक साथ नौकरी ढूंढी जाएगी, एक साथ काम धंधे की तलाश की जाएगी और इस सोचकर दोनों घर से निकल पड़े। जिस दिशा में जा रहे थे, जिस डायरेक्शन में जा रहे थे, वो इलाका एक रेगिस्तानी इलाका था। दूर दूर तक जहाँ तक आप नज़र दौड़ाएं वहाँ आपको रेत, मिट्टी के, रेगिस्तान के और कुछ भी नज़र नहीं आता था। हालांकि दोनों जब घर से निकले थे तो अपने साथ में पानी और खाने का सामान लेकर के चले थे, लेकिन क्योंकि चलते हुए बहुत दिन हो गए थे इसलिए वो सामान खत्म होता चला जा रहा था और चिड़चिड़ाहट बढ़ती जा रही थी। क्योंकि जहां उन्हें पहुंचना था वहां वो पहुंच नहीं पा रहे थे, रास्ता भटक चुके थे। और इस बीच में उन दोनों में इस बात को लेकर के कि किस दिशा में जाना चाहिए, एक दोस्त ने कहा नहीं नहीं ये वाली दिशा ज़्यादा ठीक रहेगी, देखना यहाँ से हम पहुँच जाएंगे सही जगह पर। दूसरे ने कहा नहीं 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 ये ठीक रास्ता नहीं है, हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए और भटक जाएंगे, पता नहीं हमारा क्या होगा, क्या भविष्य होगा, देखो इधर नहीं जाना चाहिए, हमें इस तरफ से जाना चाहिए। और इस बात को लेकर के दोनों में ज़बरदस्त बहस हो गई और इस गहमा गहमी के बीच में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के गाल पर जोरदार थप्पड़ लगा दिया। जिस दोस्त को थप्पड़ पड़ा वो इस बात से बहुत उदास हो गया, उसको इस बात से बहुत आघात पहुंचा, लेकिन क्योंकि वो अपने दोस्त से बहुत प्यार करता था, मोहब्बत करता था, वो उसका बचपन का मित्र था, इसीलिए उसने उससे कुछ भी नहीं कहा। वो अपने दोस्त के पीछे पीछे चलता रहा, लेकिन अचानक से उसके दिल में कुछ अलग सा हुआ और वो वहीं मिट्टी में बैठ गया और उसने मिट्टी पर लिखा उंगली से बड़े बड़े अक्षरों में, आज ऐसा पहली बार हुआ है कि मेरे बचपन के दोस्त ने मुझे एक छोटी सी बात पर गाल पर थप्पड़ लगा दिया। और ये लिख कर के वो अपने उस दोस्त के पीछे पीछे चल दिया। चलते जा रहे थे, पानी अब बिल्कुल खत्म हो चुका था, लेकिन उनकी किस्मत ज़रा अच्छी थी कि आगे जाकर के उन्हें एक जलाशय मिल गया। जलाशय देखते ही उन दोनों की बाँछें खिल गईं और वो मित्र जैसे गाल पर थप्पड़ पड़ा था वो दौड़ करके उस जलाशय तक पहुंच गया। उन्होंने सोचा कि अब यहाँ पर थोड़ा सा हम फ्रेश हो लेंगे, थोड़ा पानी पी लेंगे, थोड़े हाथ पांव भी धो लेंगे तो जान में जान आएगी। तो वो वाला मित्र जल्दी से दौड़ करके उस जलाशय के नज़दीक पहुंच गया और अपने घुटनों के बल बैठा ही था, हाथों में उसने पानी लिया ही था कि अचानक से उसका पैर उस पानी में धंसने लगा। दरअसल वहां कीचड़ था जो उसने देखा नहीं था। उस कीचड़ में उसका पैर धंसता ही चला जा रहा था और उसने आवाज लगाई, कोई बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। उसका वो मित्र जो पीछे था, जैसे ही उसकी नजर उस पर पहुंची, उसकी आवाज उसके कानों तक पहुंची, वो दौड़ करके वहां पर आया और उसने अक्लमंदी दिखाते हुए बहुत ही सावधानी से अपना हाथ आगे दिया और अपने उस मित्र को बचा लिया, उसकी जान बचा ली। अब वो मित्र जो पानी में धंसने ही वाला था, जिसकी जान जाने वाली थी, वो इस घबराहट में कि मेरा तो आज पता नहीं क्या होने वाला था, वो इस घबराहट में वहीं बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसके मित्र ने समझाया कि देखो ये एक वीरान इलाका है, यहाँ हमारी मदद करने वाला कोई भी तो नहीं है, तुम्हें इतनी लापरवाही से काम नहीं लेना चाहिए। और उसने उससे ये भी कहा कि देखो मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ, तुम जानते हो कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, अगर तुम मुझे छोड़ कर के चले जाते तो मेरा क्या होता, मैं तुम्हारे साथ ही तो अपना जीवन निकालने के लिए इस रेगिस्तान से, इस वीरान रास्ते से, इस भीड़ रास्ते से निकलने की हिम्मत कर पाया हूँ। अब से ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जब उस दोस्त की जान में थोड़ी जान आई, उसकी घबराहट कम हो गई, तो उन्होंने फिर से चलने का, आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे थे, अचानक उन्होंने देखा कि उन्हें वहां पर कुछ चट्टानें दिखी पड़ी हुई। अब वो वाला मित्र तो आगे ही बढ़ता रहा जिसने कि उसे थप्पड़ मारा था, लेकिन जैसे थप्पड़ पड़ा था गाल पर, जो डूबने वाला था वो फिर से उन चट्टानों के पास जाकर के बैठ गया। उसने उस चट्टान पर एक बार फिर से लिखा, आज ये जीवन में पहली बार हुआ है कि मैं मरने वाला था, मेरी जान जाने वाली थी और मुझे किसी ने बचाया, और मुझे बचाने वाला कोई और नहीं है बल्कि मेरा बचपन का मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और मैं उसका एहसान जिंदगी भर भूल नहीं सकता।
मैं जान गया हूँ कि वो सच में मुझे दिल से प्यार करता है। और ये लिख करके वो अपने उस मित्र के पीछे पीछे फिर चल दिया, लेकिन उसके उस दोस्त ने उसे वहां पर वो लिखते हुए देख लिया था। इसीलिए उसने आगे जाकर के उससे एक प्रश्न किया, मुझे एक बात बताओ कि जब मैंने तुम्हें गाल पर थप्पड़ मारा था तब तुमने मिट्टी पर लिखा था कि आज ऐसा पहली बार हुआ है कि मेरे बचपन के दोस्त ने मुझे गाल पर जोर से थप्पड़ मारा, ये तुमने मिट्टी पर लिखा। लेकिन जब मैंने तुम्हारी जान बचाई तो तुमने उस बात को चट्टान पर क्यों लिखा? तब उस मित्र ने कहा, मैंने ऐसा इसलिए किया दोस्त, क्योंकि मिट्टी पर वही बातें लिखी जाती हैं जिन्हें अस्तित्व में होना ही नहीं चाहिए, जिन्हें अपनी यादों से जड़ से खत्म कर देने में ही भलाई रहती है। ये अच्छा ही होता है कि मिट्टी उन यादों को, उन कड़वी बातों को अपने साथ उड़ा करके कहीं दूर ले जाए और उनका नामो निशान खत्म कर दे। और चट्टान पर वो बातें लिखी जाती हैं मित्र, जिन्हें हमें सुनहरी यादें बनाकर अपने दिल में बसाना होता है। हम चाहें भी तो उन्हें कभी भी भुला ना सकें। ये वो यादें होती हैं कि जब कभी हम जीवन में उदास होते हैं, दुखी होते हैं, तो उन ब्यूटीफुल, उन प्यारी यादों को याद करके हम खुश हो जाते हैं और हमारा जीवन उमंगमय हो जाता है। इसीलिए मैंने ऐसा किया। तो देखिए, कहानी कितना कुछ हमें गहरा सिखा देती है कि हमें अपने रिश्तेदारों, नातेदारों, अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्तों, माता पिता और अपने बच्चों की उन यादों को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए, अपने दिल में बसा करके रखना चाहिए कि जब आपने कभी उनकी मदद की थी और वो कितने खुश हुए थे, या कभी उन्होंने आपकी मदद की थी आपके कठिन दौर में, आपके डिफिकल्ट टाइम में, आपके टफ टाइम में, तब आपको उन्होंने किस तरीके से बचाया था और आपके जीवन में कितनी खुशियां आई थी, कितनी उमंगें आई थी। उन यादों को अपने दिलों में बसा करके रखने की कोशिश करनी चाहिए। इसी में मज़ा है ज़िंदगी का। तो चलिए, फिलहाल मैं आपसे लेती हूँ विदा, फिर आऊँगी एक और कहानी लेकर के। टिल देन